आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं बोला था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, उसका सेकेंड पार्ट हम लोग आज जानेंगे। यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए आए हैं, नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल्स आइकॉन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचेगी। और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है आनंद क्लासेस और इस पे क्लास 6th से क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। और आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैं इसका अपलोड कर चुका हूं, ये सेकेंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय। स्टोमाटा जो कि हम लोग जानते हैं कि लीफ के जो है काफ़ी हॉल्स होते हैं लीफ में, जिसे हम लोग पोर्स भी कहते हैं और हॉल्स भी कह सकते हैं, उसे स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा एक सेल से सराउंडेड रहता है, एक सेल से घिरा रहता है, जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो करेक्ट है। यदि और 100 ऑप्शन को हम यदि डिस्कस करें तो मिड लीफ जो कि किसी लीफ के जो मेन वेन होते हैं, जो बीच वाला जो होता है पार्ट, उसे कहते हैं मिड लीफ। वेन हम कह सकते हैं किसी लीफ के जो साइड में पतली पतली जैसी लाइनिंग होती है, उसे वेन कहते हैं। और पेटल जिसको हम कह सकते हैं जहाँ पे अटैच रहता है ये ब्रांच से, उसे हम कहते हैं पेटल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। द टर्म कार्निवोर इज रिलेटेड टू। तो हम पहले भी जानते हैं आ रहे हैं और चैप्टर हम लोग पढ़े भी हैं कि कार्निवोर्स हम उस टाइप के एनिमल को कहेंगे जो सिर्फ मीट या फ्लैश हम कह सकते हैं खाता है, जैसे कि टाइगर है, उल्फ है, और भी जो है बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो कि मांस पर डिपेंडेंट है, दूसरे के बॉडी का जो है पर डिपेंडेंट है, दूसरे का मांस खाते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि प्लांट ईटर है, ये तो होगा नहीं, इसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। और इसमें ऑप्शन नंबर बी में फ्लैश ईटर है और मीट ईटर हम कह सकते हैं इसको, जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लैश और मीट ईटर। तो कार्निवोर्स का जो सही ऑप्शंस होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग करने वाले हैं विच पार्ट ऑफ प्लांट एक्सचेंज द गैस। इनमें से कह रहा है कि प्लांट कि जो है प्लांट का कौन सा पार्ट गैस को एक्सचेंज करता है, गैस का अदला बदली करता है। हम ये जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए वो लेता है, और उसके अंदर जो है प्लांट के अंदर वो एक्सचेंजिंग होता है। तो प्लांट का कौन सा पार्ट गैस का एक्सचेंजिंग करता है? तो जैसा कि ऑप्शंस में है, ए नंबर में स्टोमाटा, बी में गार्ड सेल, सी में रूट और डी में स्टीम। तो इसके सही ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर बी गार्ड सेल। जैसे कि हम लोग जानते आ रहे हैं कि गार्ड सेल जो है का वर्क ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी है। स्टोमाटा पोर्स को ये खोलता भी है और बंद भी करता है। उसके बाद ये गैस का एक्सचेंजिंग भी करता है। क्वेश्चन नंबर 20 यदि चलते हैं तो व्हाट इज़ फूड ऑफ प्लांट। तो प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, तो वो कौन सा फूड कहलाता है?
तो ग्लूकोज कहलाता है या नाइट्रोजन कहलाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये जो है दोनों फूड नहीं है बल्कि इसके इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं, और जो इसके हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में वो हैं। जबकि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं ऑयली प्लांट में। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्लूकोज। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लूकोज इसके फूड हैं जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 कह रहा है विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर ऑब्जर्व करता है, वाटर को लेता है। तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर इस सॉइल से आती है, और सॉइल से आने का मतलब है कि रूट ही लाएगा, क्योंकि प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो रूट होता है। तो इसके सही ऑप्शंस हैं बी नंबर रूट, और स्टीम, लीफ और सीड ये प्लांट के पार्ट्स हैं, ये प्लांट के पार्ट्स हैं, लेकिन ये वाटर को ऑब्जर्व नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड टू अदर फॉर फूड। यानी इसमें कह रहा है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। तो हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी जानते आ रहे हैं, स्टार्टिंग में भी हम लोग जाने हैं कि न्यूट्रिशन जो है मेनली दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक वो होता है जिसे हम कह सकते हैं जिसमें प्लांट और जो है इसका सही एग्जांपल होगा कि जिसमें फूड अपना खुद प्रिपेयर करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इसमें फूड जो है वो खुद जो है प्रिपेयर करता है। और हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वह फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हेटेरोट्रॉपिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मॉस्क्यूटो इज़ द ऑर्गेनिज्म। आपके क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मॉस्क्यूटो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसमें से आपके ऑप्शंस हैं ऑटोट्रॉप, पैरासाइट, हेटेरोट्रॉप, नॉन ऑफ दिस। तो ऑटोट्रॉप यदि डिस्कस करें तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉप उसे कहा जाता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, और ऑप्शन नंबर बी पैरासाइट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि पैरासाइट उसे कहा जाता है जो दूसरे के बॉडी पर डिपेंडेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि मॉस्क्यूटो जो है वो दूसरे के बॉडी पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हम लोग भी मॉस्क्यूटो से पीड़ित हैं, और मॉस्क्यूटो हम लोगों के बॉडी पर बैठते हैं। तो पैरासाइट हम कह सकते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पैरामीशियम इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर, हैज़ नो सेल, नॉन ऑफ दिस। तो पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों परफॉर्मिंग जो होता है वो एक ही सेल से होता है। तो इसका मतलब है कि पैरामीशियम एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना है। और एक बात और बता देते हैं कि पैरामीशियम जो होता है वो स्लीपर यानी कि चप्पल के जैसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए
इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं आनंद सर यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस पर आप सभी का स्वागत फिर से करता हूं। जो भी इस चैनल पर नए नए जुड़े हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस ऑफ टैकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को लेते हैं और उसका यूटिलाइजिंग करते हैं। यूटिलाइजिंग का मतलब हो जाता है कि उसे हम डाइजेस्ट करके उससे हम जो है एनर्जी को लेकर बॉडी को ग्रोथ करते हैं। बॉडी को जो है हम लोग ग्रोथ करते हैं, इंक्रीजमेंट करते हैं, बॉडी हमारा जो है बढ़ता है, बॉडी जो हमारा डेवलप होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं रिस्पायरेशन, बी नंबर में है डाइजेशन, सी नंबर में है न्यूट्रिशन और डी में है एसिमिलेशन। तो आपके करेक्ट ऑप्शन सी हैं, क्योंकि न्यूट्रिशंस एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम फूड ले करके हमारे बॉडी को एनर्जी गिविंग करते हैं और डेवलप करने में हम हेल्प करते हैं। और न्यूट्रिशंस, रिस्पायरेशन यदि हम डिस्कस करें तो रिस्पायरेशन से हम फूड से एनर्जी को निकालने का प्रोसेस करते हैं। और डाइजेशन का जब डिस्कस करते हैं तो डाइजेशंस एक ऐसे प्रोसेस हैं, एक टाइप के ये जो है न्यूट्रिशंस के स्टेप्स हैं जिसमें हम डाइजेशंस में फूड को हम सॉल्युबल एंड सिंपलर जो है बनाते हैं। एसिमिलेशंस का डिस्कस करें तो एसिमिलेशन एक ऐसे न्यूट्रिशंस के स्टेप्स हैं जिसमें हमारे बॉडी का डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ वो डाइजेस्टेड फूड को या ऑब्जर्व फूड को एनर्जी जो है ले करके, उससे एनर्जी ले करके हमारे बॉडी को ग्रोथ करता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आफ्टर बॉइल्ड विथ अल्कोहल द कलर ऑफ लीफ चेंज इनटू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम जब क्लोरोफिल का टेस्ट करते हैं या सनलाइट नेसेसरी है उसका टेस्ट करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए उसका जब टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले लीफ को हम लोग अल्कोहल में डालते हैं और उसके साथ प्रोसेस करते हैं। तो देखते हैं क्या वो कलरलेस हो जाता है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है सी, कलरलेस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्लांट परफॉर्म्स द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम पहले भी जानते आ रहे हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है जिसमें वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग जानते आ रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। तो इसमें ऑटोट्रॉपिक आपके करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे यदि जाने हम क्वेश्चन नंबर 28। तो ह्यूमन बींग्स इज, इसमें कह रहा है कि मानव क्या है, यूनिसेलुलर हैं कि मल्टी सेलुलर हैं। तो हम लोग जानते आ रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग जो हैं मानव वो मल्टी सेलुलर हैं। हमारी बॉडी में मिलियंस से भी ज़्यादा सेल्स होते हैं। हाँ, वो सेल्स कहीं कहीं पे कंबाइंडली है, बहुत सारे सेल्स एक साथ वर्क करते हैं जिसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। लेकिन हम लोग मल्टी सेलुलर हैं क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फ्लोइंग परफॉर्म्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनमें से कौन ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस करता है?
तो जैसे कि आपके ऑप्शंस हैं डॉग, ग्रीन प्लांट, क्रोटन एंड नन ऑफ दिस। यहाँ पे क्रोटन एक प्लांट का नाम है, तो हम देख सकते हैं कि डॉग इनके सही ऑप्शंस हैं। डॉग जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता है, दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग जानते आ रहे हैं कि ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ सैप्रोट्रॉप, जिसको हम लोग सैप्रोफाइट भी कह सकते हैं। तो इसमें से कौन ऐसे हैं जो सैप्रोट्रॉप है? और सैप्रोट्रॉप के बारे में हम बता दूं, सैप्रोट्रॉप उस टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। और सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो टाइप का जो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेयरिंग टाइप ऑफ मटेरियल जो हम कह सकते हैं ना, उस पे सड़े गले चीज़ों पर ज़्यादातर ये उगता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है मशरूम, स्पाइडर, काइट एंड क्रो। तो आप लोग जानते हैं मशरूम देखे भी होंगे, खाए भी होंगे। मशरूम का जो है सब्जी भी बनता है। तो मशरूम जो है एक ऐसा इसमें ऑर्गेनिज्म है जो कि ज़्यादातर जो है हम कह सकते हैं रॉटन वुड या डंग ऑफ कॉ या अदर एनिमल, उस टाइप के जो है रॉटन चीज़ों पर ये जो है उगता है। तो मशरूम जो है इसके करेक्ट ऑप्शन है, मशरूम जो है इसके जो है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच परफॉर्म्स होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में जब डिस्कस करें तो एक ऐसे टाइप के जो है न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स फूड को गेन करता है, यानी कम्प्लेक्स फूड को लेता है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं बफेलो, क्रॉ, फंगी और ब्रेड मोल्ड। तो बफेलो जो है इसके ऑप्शंस होंगे करेक्ट, क्योंकि बफेलो जो है वो लीफ के साथ साथ ब्रांच को भी खा जाता है। और क्रॉ का जो डिस्कस करेंगे तो क्रॉ जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। फंगी जो है इसमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है। और ब्रेड मोल्ड भी पैरासाइटिक करता है जो कि सड़े गले चीज़ों पर होता है। तो उसको हम कह सकते हैं, जो एक टाइप से यदि कहें तो हम सैप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। और उसके आज का ये लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल के रूप में आता है? तो आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जैसे कि आप लोग देखते आ रहे हैं और हम लोग जो है पढ़े भी हैं इस चैप्टर में कि वाटर जो है ये रॉ मटेरियल में आता है। तो आपके ऑप्शंस बी करेक्ट हैं। तो आज का जो है ये वीडियो यहीं एंड होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरे YouTube चैनल आनंद क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होगा तो हमको भी जो है ये लगेगा कि नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं जो है उससे स्टूडेंट को जो है अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट जो है समझ रहा है। और मैं और भी वीडियो तब अपलोड करूँगा और मुझे भी अच्छी लगेगी जो है कि मेरा वीडियो जो है स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, मेरी जो है पढ़ाई जो है स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो हम भी जो है और अच्छे ढंग से जो है वीडियो को अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।